गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, अंधेरे का दीपक। इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या घड़ी थी, क्या घड़ी थी, एक भी चिंता नहीं थी पास आई। कालिमा से दूर छाया भी पलक पर थी ना छाई। आँख से मस्ती झलकती, बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। वह गई तो ले गई, उल्लास के आधार माना, पर अस्थिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है। पर अस्थिरता पर अधीरता पर समय को मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। घड़ी समय के लिए बोला गया है। कालिमा यानी दुख का कालापन, छाया यानी दुख की परछाई, झलकती यानी दिखाई देती है। बादलों ने शर्म खाई यानी बादलों को भी शर्म आने लगी। उल्लास के आधार यानी खुशी का कारण अथवा आनंद का आधार। अस्थिरता यानी अस्थिरता। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऐसे समय की बात कर रहा था जब उसकी साथी अर्थात उसकी पत्नी उसका साथ छोड़कर चली जाती है। जब वह जीवित थी तब उस समय के बारे में सोचते हुए कवि कहते हैं कि समय बहुत अच्छा था, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। कवि पूरी तरह से निश्चिंत था। कवि कहता है कि मेरी उस साथी की उपस्थिति के समय दुख का कालापन तो दूर, मेरी पलकों पर दुख के सपने अथवा दुख की परछाई भी नहीं छुपाती थी। निराशा के भाव करीब भी नहीं आते थे। तो कवि अपने उस साथी की बात याद करते हुए कहता है कि उसकी आंखों में मस्ती और आनंद ही दिखाई देता था। उसकी हर बात में आनंद होता था, उल्लास होता था। उसकी हंसी ऐसी थी जिसकी खिलखिलाहट को सुनकर बादल भी शर्मा जाते थे। अर्थात इस खुशी को देखकर दुख के बादल कभी समीप नहीं आए। कवि कहते हैं कि जब उनका साथी अर्थात उनकी पत्नी उनके जीवन से दूर जाती है तो वह अपने साथ सारा आनंद भी लेकर चली जाती है, क्योंकि कवि अपनी पत्नी को अपने आनंद का आधार मानते थे। इतना होने के बाद भी कभी समय नहीं रुकता। समय तो अस्थिर है, हमेशा चलता रहता है। इसी कारण सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। ऐसे समय में दुखी रहने के स्थान पर मुस्कुराना चाहिए। इसलिए कवि कहता है कि निराशा के अंधेरे में आशा का दीपक जलाना आवश्यक है। हाँ, हाय वे उन्माद के झोंकों की जिसमें राग जागा, वैभव से भरी पैर आंखें गान का वरदान मांगा। एक अंतर से ध्वनित हो दूसरों से जो निरंतर, भर दिया अंबर अवनी को मतता के गति गागा। अंत उनका हो गया तो मन बहलाने के लिए ही ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। उन्माद यानी मस्ती, राग यानी प्रेम, जागा यानी जन्म लिया, वैभवी यानी सुखों, फेर आंखें यानी नज़रअंदाज कर, गान यानी गीत, वरदान यानी आशीर्वाद, एक अंतर एक आत्मा, निरंतर यानी हमेशा, अंबर अवनी को यानी आकाश व धरती को, मत्तता मतलब आनंद अथवा मस्ती, अंत उनका हो गया अर्थात उनके समाप्त होने पर। तो कवि कहता है कि एक ऐसा समय था जब हम हमेशा मस्त रहते थे, जिसके कारण हमारे मन में प्रेम जागा था। वह प्रेम इतना प्रिय था कि उस प्रेम के लिए हम सभी प्रकार धन संपत्ति के सुखों की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। बस उस प्रेम के गीतों के गाने का आशीर्वाद ही मांगा, जिससे वह प्रेम हमेशा बना रहे। यह गीत एक दिल से ध्वनित होकर अपने आप दूसरों के दिल तक पहुँच जाते थे। इन दिलों के गीतों ने धरती से आसमान तक की गुंजायमान कर दिया था। हम सिर्फ मस्ती के ही गीत गाते थे। अब जब वो हमारा साथी बिछड़ गया जिसके साथ हमने प्रेम के गीत गाए थे, अब वो गीत भी बंद हो गया। अब मन बहलाने के लिए कोई अधूरी पंक्ति तो गुनगुनाई जा सकती है, क्योंकि बिना प्रिय के गीत पूर्ण हो नहीं सकते। उन अधूरे क्षणों को, कुछ अधूरी पंक्तियों को लेकर जीवन को नीरस से सरस बनाना चाहिए। इस प्रकार निराशा के उन क्षणों में गीतों की अधूरी पंक्तियाँ आशा के दीपक की तरह हैं, जो जीवन में आशा का संचार करती हैं। इस प्रकार निराशा भरे अंधेरे में आशा रूपी दिया जलाना मना नहीं है। हाय वे साथी कि चुंबक लोहा से जो पास आए, पास क्या आए हृदय के बीच ही गोया समाये। दिन कटे ही ऐसे कि कोई तीर वीणा को मिलाकर एक मीण और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। वे गए तो सोचकर यह लौटने वाले नहीं थे, खोज मन की
मीत कोई लौ लगाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। चुंबक यानी लोहे को अपनी ओर खींचने वाला धातु होता है। लौ यानी लोहा, गोया मानी जैसे, समाय यानी अंदर चले गए, दिन कटे यानी दिन बीते, मीत यानी मित्र। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये बताना चाहते हैं कि उनके साथी का आगमन किस प्रकार हुआ और वह कैसे उनके मन में समा गई। जिस प्रकार चुंबक जो होता है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही उनके साथी ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। इस प्रकार साथी चुंबक और लोहे की तरह आने के बाद इतना करीब आए कि मानो हृदय में ही बस गए। जब मेरा प्रिय साथी मेरे साथ था तब मेरे दिन बहुत ही मधुरता से बीत रहे थे, बहुत ही सुंदर तरीके से बीत रहे थे। वे दिन ऐसे बीत रहे थे जैसे तार वीणा से मिलकर उसे सुरीला बना देता है। उसी प्रकार अपने साथी से मिल जीवन भी सुरीला हो गया था। कवि कहता है कि हम दोनों तार और वीणा की तरह एक साथ मिलकर मधुरता से भरा प्यारा गीत गा रहे थे। कवि का साथी हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चला जाता है। साथी इतना दूर चला जाता है कि यह तय हो जाता है कि वह लौटकर कभी नहीं आएगा। जब निश्चित हो गया कि मेरा साथी दोबारा नहीं आएगा तो ऐसे में निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक नए मित्र को खोजकर उसी मित्र को आशा की ज्योति मानकर जीवन में आशा का संचार करना मना नहीं है। इस प्रकार निराशा भरी अंधेरी रात में नए मित्र रूपी आशा की लौ जलाना मना नहीं है। यह जीवन हमेशा दुख मनाने के लिए नहीं है। हमें जीवन की सच्चाई को समझकर प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। क्या हवाएं थीं कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, कुछ न आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। माना कि उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। उजड़ा यानी नष्ट हो जाना, आशियाना यानी घर, निर्माण के प्रतिनिधि निर्माण करने वाला, जड़ यानी कठोर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये बताना चाहते हैं कि इतनी तेज हवाएं थी कि मानो आंधी हो। जिस प्रकार आंधी के चलने से बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं, उसी प्रकार उन तेज हवाओं ने कवि के उस घर को नष्ट कर दिया जिसमें प्यार रचा बसा था। ऐसे समय में बहुत शोर मचाया, बहुत रोया धोया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार प्रकृति की इस विनाश लीला के सामने मनुष्य कितना बेबस हो जाता है। कवि कहता है कि शक्ति बहुत प्रबल है, उन कठोर और प्रबल नियमों पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं रहता। इस प्रकार बसे बसाए प्रेम को प्रकृति के नष्ट की शक्ति पूरी तरह समाप्त कर देती है। कवि मनुष्य को सृजनात्मकता का प्रतिनिधि मानते हुए कहता है कि मनुष्य को अपनी सृजनात्मक शक्ति प्रकृति को दिखानी होगी। यह भले ही प्रकृति का कठोर नियम है, जो भी बसता है वह उजड़ता है अवश्य है, लेकिन मनुष्य के हाथ में सृजन करने की शक्ति होती है, फिर से बनाने की शक्ति होती है। वह फिर से उजड़े हुए आशियाने का फिर से निर्माण कर सकता है। इसलिए मनुष्य को यह चाहिए कि वह उजड़े हुए प्रेम के आशियानों को फिर से बसाए। इस प्रकार प्रकृति के इस विनाशक अंधेरे में सृजन के दीपक की ज्योति जलाना मना नहीं है। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।